हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मनीषा एक साधारण महिला थी जिसका जीवन अन्य महिलाओं की तरह जिम्मेदारियां और चुनौतियों से भरा हुआ था। उसका और उसके पति विवेक का दिन सुबह सुबह काम करने पर निकलने से शुरू होता था। दोनों ही एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जहां हर दिन की जिंदगी किसी जंग के समान महसूस होती थी। विवेक एक बड़ी कंपनी में काम करता था, जहां रोजाना टारगेट पूरा करने का भारी दबाव रहता था। उसे अपने काम में कभी प्रशंसा नहीं मिलती थी और बॉस की आलोचना सुन सुनकर वह थक चुका था। तारीफ तो जैसे उसकी हिम्मत में थी ही नहीं। दिन भर के काम का बोझ और मानसिक तनाव लेकर हर दिन ऑफिस से लौटते वक्त वह अपने अंदर गहरे दबाव में रहता, जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके कंधों पर लदा हुआ हो। उधर मनीषा की जिंदगी भी कुछ अलग नहीं थी। एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हुए वह भी पूरे दिन मानसिक थकान और काम के भारी दबाव से गुजरती थी। ऑफिस के काम में उलझी मनीषा का मन धीरे धीरे बुझने लगा था। उसे यह महसूस होता था कि उसका जीवन एक बंधी हुई लकीर पर चल रहा है, जिसमें कोई ताजगी या उमंग नहीं बची। वह खुद को खो चुकी थी और इस व्यस्त जीवन में उसकी खुशियां कहीं गुम हो गई थी। शाम को जब विवेक और मनीषा थके हारे घर लौटते तो घर का माहौल भी कुछ खास सुकून देने वाला नहीं था। उनके दो छोटे बच्चे थे जो अपनी अलग अलग फरमाइशों के साथ उनका इंतजार करते रहते। मनीषा का पूरा दिन ऑफिस के तनाव में गुजरता और घर आकर उसे दोनों बच्चों और घर के कामकाज की चिंता होती। विवेक भी दिन भर की थकान और तनाव लेकर घर आता, जिससे दोनों में चिड़चिड़ापन बढ़ने लगा था। घर का माहौल इस तनाव और थकान से भर गया था। उनके रिश्तों में दूरियां आनी शुरू हो गई थी और यह बात उनके बच्चों पर भी असर डाल रही थी। विवेक और मनीषा खुद को एक अलग दुनिया में कैद महसूस करने लगे थे, जहां जिम्मेदारियां के अलावा कुछ भी शेष नहीं था। फिर एक दिन घर का नल अचानक खराब हो गया। मनीषा ने प्लम्बर को बुलाने का निर्णय लिया। प्लम्बर जब काफी देर से आया तो मनीषा ने उससे देरी का कारण पूछा। प्लम्बर ने जवाब दिया, मैडम, रास्ते में साइकिल का पंचर हो गया था, फिर लाया हुआ खाना मिट्टी में गिर गया और ऊपर से मेरी ड्रिल मशीन भी खराब हो गई। उसके बाद पर्स भी कहीं गिर गया। ऐसे में देर हो गई। मनीषा उसकी बातें सुनकर सोचने लगी कि यह आदमी इतनी परेशानियों से गुजर रहा है, फिर भी वह यहाँ आकर अपने काम में जुटा हुआ है। उसकी स्थिति देखकर मनीषा का दिल पसीज गया। नल ठीक हो जाने के बाद उसने प्लम्बर को चाय पीने का आग्रह किया और उसे अपने घर से थोड़ी दूर तक छोड़ने का प्रस्ताव रखा। जब वे प्लम्बर के घर पहुंचे तो मनीषा ने देखा कि उसके घर के बाहर एक पुराना सा पेड़ खड़ा था। प्लम्बर ने उस पेड़ के पास जाकर उसके पत्तों को धीरे धीरे सहलाया और फिर अपना थैला पेड़ की एक डाल पर टांग दिया। मनीषा यह सब देखकर हैरान रह गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में सवाल उमड़ने लगा।
घर के अंदर प्रवेश करते ही प्लम्बर का पूरा व्यवहार बदल गया। जो आदमी रास्ते में परेशान और निराश दिखाई दे रहा था, वह घर के अंदर जाते ही हंसने मुस्कुराने लगा। उसने अपने बच्चों को गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी के साथ हंसी मजाक करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारे परेशानियां कहीं गायब हो गई हों। मनीषा यह सब देखकर हैरान थी। जब प्लम्बर अपनी खुशहाल जिंदगी में खोया हुआ था, तो मनीषा ने आखिरकार उससे पूछ ही लिया, तुमने उस पेड़ के साथ क्या किया और घर के अंदर आकर अचानक इतना खुश कैसे हो सकते हो? प्लम्बर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैडम, वह मेरी सारे परेशानियों का समाधान वृक्ष है। जब भी मैं घर लौटता हूँ तो अपनी सारी चिंताएं, काम की परेशानियां और दिन भर के तनाव को इस पेड़ पर टांग देता हूँ। मैं इन्हें अपने घर के अंदर नहीं लाता। मेरी कोशिश रहती है कि मेरे परिवार के साथ बिताया गया समय सुकून भरा हो। इसलिए मैं बाहर की परेशानियों को घर की दहलीज पर ही छोड़ आता हूँ। सुबह जब काम पर वापस जाता हूँ तो फिर से अपनी चिंताओं को इस पेड़ पर से उठाकर ले आ जाता हूँ। लेकिन यह पेड़ भी मेरी मदद करता है, क्योंकि हर सुबह जब मैं उन परेशानियों को उठाता हूँ तो वे पिछली रात से हल्की लगती हैं। प्लम्बर की बातें सुनकर मनीषा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों के सामने से पर्दा हटा दिया हो। उसे समझ में आ गया कि उसकी और विवेक की समस्याओं की जड़ क्या थी। वे दोनों अपनी बाहरी दुनिया की सारी परेशानियां और तनाव घर के अंदर लेकर आ जाते थे, और यही कारण था कि उनके घर का माहौल तनावपूर्ण और उदास हो गया था। मनीषा ने उसी शाम विवेक से इस बारे में चर्चा की और उसे भी प्लम्बर की बात बताई। विवेक भी यह सुनकर सोच में पड़ गया और दोनों ने फैसला किया कि वे अपनी जिंदगी में एक समाधान वृक्ष की जगह देंगे। उन्होंने यह तय किया कि अब से वे अपने काम की समस्याओं को घर की दहलीज पर छोड़ आएंगे और घर के अंदर सुकून और खुशी को जगह देंगे। धीरे धीरे मनीषा और विवेक के रिश्ते में फिर से नयापन और सुकून आने लगा। अब जब वे घर लौटते तो अपने काम की बातें दरवाजे के बाहर ही छोड़ देते थे। उनके बच्चे भी अब घर के बदले माहौल में खुश रहने लगे थे। मनीषा और विवेक ने एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया और अपने बच्चों के साथ भी खुलकर हंसी मजाक करने लगे। अब मनीषा के जीवन में संतुलन और खुशी लौट आई थी। उसने सीख लिया था कि काम की समस्याओं को घर में लाने से रिश्तों में खटास पैदा होती है। वह और विवेक दोनों जो अपनी अपनी चिंताओं को घर से बाहर छोड़ आते थे और उनके बीच प्यार और समझदारी फिर से गहरी हो गई थी। तो दोस्तों, हमें कहानी से सीख क्या मिलती है? जीवन में समस्याओं और चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें यह सीखना होगा कि उन्हें कहां और कब छोड़ना है। हर किसी को अपनी जिंदगी में एक समाधान वृक्ष ढूंढना चाहिए, ताकि हम अपने परिवार और प्रियजनों को उन समस्याओं का बोझ ना उठाने दें जो हमें ही हल करनी है।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कृपया मुझे बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।